कंकाल का आतंक। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम नील नथवानी है और मैं पुणे में रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी का काम करते हैं। अपने पापा की इकलौती संतान होने की वजह से वो मुझे काफ़ी लाड प्यार करते हैं। मेरी हर ज़रूरत पूरी भी करते हैं। कुछ समय पहले हमने अपना पुराना मकान बेचकर सिटी से थोड़ी दूरी पर एक प्लॉट खरीदा था। मेरे पापा ने उसी पर एक मकान तैयार करवाया था। अभी हम उस मकान में रहने ही गए थे कि प्रेत आत्मा और भूत प्रेतों ने हमारा जीना हराम करना शुरू कर दिया था। एक दिन की बात है, जब मैं दोपहर में किताब पढ़ रहा था तो मेरे बेडरूम की ज़मीन पर कुछ आवाज़ें आने लगीं और मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई मेरे बाल खींच रहा है। फिर थोड़ी ही देर में ऐसा लगा कि जैसे कि ज़मीन के अंदर से कोई खुदाई कर रहा हो। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि मुझे बहुत डर महसूस हुआ। मैंने फौरन अपनी माँ को वहाँ बुलाया। हम दोनों वो डरावनी आवाज़ें सुनने लगे। तभी अचानक किचन से आवाज़ आई। मैंने माँ को पूछा कि तुमने कुछ गैस पर रखा तो नहीं था। माँ ने कहा कि कुकर में दाल पक रही है। मैं दौड़कर किचन में गया तो मेरी रूह कांप गई। कुकर हवा में था और गैस बंद हो चुकी थी। ये खौफनाक नज़ारा देखकर मेरी चीखें निकल गई। माँ जैसे ही दौड़कर मेरे पास आई तो दाल से भरा कुकर धड़ाम से अपने आप ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं और मेरी माँ ये सब पारालौकिक घटनाएं देखकर सकते में आ चुके थे। दोपहर होने तक मैं और माँ मकान के बाहर गार्डन में ही बैठे रहे। तभी मेरे पापा घर लौट आए। हम दोनों ने घर पर घटी पूरी घटना उन्हें बताई। पहले तो पापा माने नहीं, पर जब उन्होंने गिरा हुआ कुकर देखा तो एक दो बार जमीन से आने वाली भयानक आवाज़ें सुनी तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि हमारे घर में भूत प्रेत का डेरा है। उस रात खौफ के साए में हम सब सो तो गए थे, पर रात के 3 बजते ही जमीन से आवाज़ें आना शुरू हो गईं। पापा और माँ तीनों में कमरे में सो रहे थे। तभी आवाज़ें आने लगीं। तभी अचानक हमारे घर के गार्डन में लंबी सी परछाई दिखी। पापा फौरन दौड़कर गार्डन में गए। पापा के घर से बाहर जाते ही वो परछाई एक झटके में हमारे घर के अंदर आ घुसी और हमारे पानी के मटके में सिमट कर अंदर चली गई। ये सब फिल्मी लग रहा था, पर जब रियल में ये सब घट रहा था तब हमारी जान निकल रही थी। मैं, पापा और माँ उस पानी के मटके के पास गए तो हमें उस मटके में से किसी के हंसने की आवाज़ें आने लगी। और जब पापा ने मटके से ढक्कन हटाया तो अंदर का पानी उस तरह हिल रहा था जैसे कि अभी अभी उसमें किसी ने पत्थर मारा हो। अब हम तीनों घर के हॉल में आ बैठ गए। तभी अचानक बाथरूम के पानी के नल अपने आप खुल गए। थोड़ी ही देर में हॉल की जमीन से नीचे से कुछ भी तेज आवाजें आने लगी। अब मेरे पापा को सब्र का बांध टूट रहा था और उन्हें हम सबकी जान की फिक्र होने लगी थी। उन्होंने रात में ही पड़ोसियों को जगा दिया और सारी हकीकत बताई। हमारे एक पड़ोसी ने तो यहाँ तक कहा कि आपके पुराने ज़मीन मालिक को ये पता था कि इस ज़मीन में भूत प्रेत का वास है, तभी तो उसने ये प्लाट इतने सस्ते दामों में आपको बेच दिया। फिर एक पड़ोसी ने इसी ये सुझाव दिया कि आप ज़मीन खुदवा कर देख लो कि अंदर क्या बला है, शायद उसकी शुद्धि होने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। नया मकान खुदवाने के लिए पापा का दिल तो नहीं किया,
पर यह मामला खतरनाक था, इसलिए पापा ने अगले ही दिन 3 मजदूर बुलाए और पूरे घर की जमीन रेस्टिंग कराकर खुदवाने का फैसला किया। पारालौकिक गतिविधियों की जांचकर्ता टीम ने 2 जगह बताई जहां पर काफी तेज सिग्नल आ रहे थे। पापा ने फौरन उन जगहों पर गहरी खुदाई करवाई। आप यकीन नहीं करेंगे, हमें उस जमीन के अंदर 2 इंसानी कंकाल मिले। हमने फौरन पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उन कंकाल को अपने कब्जे में ले लिया। प्लाट के मालिक को उसी दिन पूछताछ के लिए थाने ले गए। खैर, उस दिन के बाद हमने अपना घर रिपेयर तो करा लिया, पर आज भी ये बात एक रहस्य है कि वो किसके कंकाल हैं और उस जमीन के नीचे कैसे आए होंगे। भगवान का शुक्र है कि उस दिन के बाद कंकाल निकल जाने के बाद हमारे घर में कोई भी पारलौकिक घटना नजर नहीं आई। पर दिल में ये ख्याल हमेशा आता रहता है कि वो लोग कौन होंगे जिन्हें मारकर उनके हत्यारे उस प्लाट के नीचे दफना गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।